प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर आगमन को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। देश के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने आ रहे, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मौके पर घेरना नहीं छोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक प्रेस वार्ता में ब्रीफिंग में कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। लगभग 16,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां शौचालय नहीं है। इन स्कूलों में पढ़ने वाली कई बच्चियों ने केवल इसी कारण पढ़ाई छोड़ दी। वही सरकारी स्कूलों में 67,000 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की मध्य प्रदेश सरकार को चिंता नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधिया स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन करना अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर भी गौर करना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चंबल अंचल के श्योपुर जिले में कुपोषित और बौने बच्चों के मामले में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नौनिहालों के हित में सरकारों को इस विषय में गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने बहुत विशेष विषय पर रखी थी। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सिंधिया स्कूल में, 125वां साल है, बच्चों से बातचीत करने आ रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री जी से कुछ सुझाव भी दिए, कुछ अपेक्षाएं की कि भाई प्रधानमंत्री जी सिंधिया जी के स्कूल में तो अभिजात्य वर्ग के बच्चे हैं, एक बार जरा सा सरकारी स्कूल में भी आ जाओ, किसी सरकारी स्कूल में चले आओ। भाई आपने 2 घंटे सिंधिया जी के स्कूल को दिए, आधा घंटा किसी सरकारी स्कूल को भी दे लो। सरकारी स्कूलों में 14,000 से 16,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां बच्चियों के लिए शौचालय नहीं, वहां की बच्चियां शौचालय के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। कई बच्चियों ने तो स्कूल छोड़ दिया। 67,000 से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं। बीपीएड एमपीएड के हजारों बच्चे, एलएनआईटी यहां पर है, उस क्या नाम इंस्टीट्यूट के तमाम बेरोजगार यहां घूम रहे हैं। राजस्थान में लग गए, हिमाचल में लग गए, नौकरियां निकल गई, लेकिन यहां नहीं। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट अनुरोध था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी अभिजात्य बच्चों को भी आप संस्कारित कीजिए, आपकी नैतिक दायित्व है, जिम्मेवारी है, लेकिन आप श्योपुर के आदिवासी बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए। आप उन कुपोषित बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए जो शिवराज सरकार में 55% से ज्यादा बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप उन बच्चियों की भी पीड़ा सुनिए जो अबोध बालिकाएं हैं, जिनके खिलाफ दुराचार होता है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उनकी भी पीड़ा सुन लीजिए। सरकारी स्कूलों में जाइए, उन बच्चियों के घरों में भी तो जाइए। और मेरा एक प्रश्न और था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है, सिंधिया के यहां जा रहे हो तो समाधि पर भी चले जाओ, पुष्पांजलि अर्पित कर दो वहां। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है आपकी कि आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो? ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है ये? आपकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अभिरुचि व्यक्त कर रहा है कि आप देश की स्वतंत्रता से अगर खुश हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं देश के संविधान के कारण, अगर आपकी उसके प्रति आस्था है तो रानी झांसी के भी प्रति आस्था होगी। ग्वालियर आए हैं तो रानी झांसी पे पुष्पांजलि अर्पित करने जाइए, आशीर्वाद ही मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे थे प्रधानमंत्री जी के सामने, जिसके लिए हम आपके जरिए उठाना चाह रहे थे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के और ज्योतिरादित्य के कान तक ये बात